नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम कह रहे हैं जयपुर जाम क्या है समाधान। जी हां, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिंक सिटी जिसकी पहचान थी खुली सड़कें, सधी हुई रफ्तार और सुकून भरा सफर, लेकिन आज वही जयपुर ट्रैफिक जाम की कतार में खड़ा है। टोंक रोड हो या अजमेर रोड हो या झालाना हो या मानसरोवर, हर सुबह और हर शाम सवाल एक ही है कि आज कितना जाम मिलेगा। ताजा ट्रैफिक इंडेक्स बता रहा है कि जयपुर एशिया के सबसे जाम वाले शहरों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि 15 मिनट में तय होने वाला रास्ता अब आधी दूरी पर सिमट जाता है और जयपुर में रहने वाला एक आम इंसान साल में 120 घंटे से ज्यादा वक्त सिर्फ सड़क पर गवा देता है। सवाल ये नहीं कि जाम है, सवाल ये है कि क्या जयपुर की प्लानिंग फेल हो गई है, क्या स्मार्ट सिटी के दावे ट्रैफिक में फंसकर रह गए हैं, और सबसे अहम सवाल, इस जाम का जिम्मेदार कौन है, सिस्टम, सरकार या हम खुद। आज बहस जयपुर में हुए जाम को लेकर और इस नाम को लेकर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी आज जानेंगे, क्योंकि आज इसी को लेकर एक खास पैनल हमारे साथ होगा जिनसे इसको लेकर करेंगे चर्चा। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जयपुर की स्थिति क्या है। पिंक सिटी जिसको देखना तो लोग चाहते हैं, लेकिन जाम से निजात मिले तब तो वहां तक पहुंच पाए। आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दूं, पॉल्यूशन एक्सपर्ट आनंद आर्य हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुयश कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं, टाउन प्लानर है। सुयश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और डॉक्टर सपना दीक्षित यशोदा मेडिसिटी से हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुयश जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम पिंक सिटी का जिक्र कर रखे हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जुड़ जाता है। जो अभी मौजूदा स्थिति है जयपुर की, टॉप 10 लिस्ट में नाम आना, वो भी ट्रैफिक को लेकर, यानी कि जाम की स्थिति को लेकर, कहां पर गड़बड़ हो गई? मतलब या तो डिजाइन में कोई गड़बड़ी हो गई, या जो आपकी आबादी है उसका आंकलन नहीं हो पाया। आखिर आज जयपुर की स्थिति ऐसी क्यों है? पहला सवाल आपसे। देखिए, जयपुर की जो सड़कें हैं, जयपुर का जो ट्रैफिक है, वो जयपुर में जो पर्यटकों के आने का अनुपात है उसके बीच में सही तालमेल नहीं है। सही ट्रैफिक रेगुलेशंस का फॉलो अगर कराया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक समस्या सुलझ सकती है। मुख्य परेशानी यहाँ पे जो वीआईपी पर्यटक आते हैं उनके साथ ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। उस वजह से पीक टाइम में राइट टर्न बंद करके यू टर्न पे मूवमेंट करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जो अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं उसके बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मेट्रो का यूज करें या बसेस का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, तो ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, राजेंद्र सिंह शेखावत जी, ट्रैफिक रूल हैं वो हम लगातार सिखाते हैं, कोशिश भी करते हैं कि जो ये सुविधाएं ये व्यवस्थित हो सकें, लेकिन आपको क्या लगता है जयपुर में जो जाम है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब वाहनों की संख्या या फिर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है? आज जो जयपुर की स्थिति है, मतलब उसके लिए हम क्या निष्कर्ष निकालें? मतलब क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? अर्चना जी, जयपुर में वास्तव में ट्रैफिक की समस्या सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब इसमें समाधान क्या है कि एक तो हमारे को स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा ट्रैफिक का। ट्रैफिक का स्टाफ बहुत कम है। ट्रैफिक का स्टाफ हमको जिस हिसाब से जयपुर की जनसंख्या बढ़ी है, जयपुर का ट्रैफिक बढ़ा है, जिस हिसाब से जयपुर में वीआईपी मूवमेंट बढ़ा है, जिस हिसाब से लैंड ऑर्डर है, जुलूस निकलते हैं, धरना होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स की रैलियां वगैरह निकलती है, धार्मिक त्योहार हैं उनके जुलूस निकलते हैं, तो उनमें सब में क्या ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है। एक रोड से भी निकलते हैं तो फिर उसके बाद ये मान के चलो पूरे जयपुर का ट्रैफिक है उसमें काफी परेशानी आती है। उसके पैरेलल जब ये निकालते हैं ट्रैफिक तो पूरे जयपुर शहर पे उसका असर पड़ता है। तो ट्रैफिक का जाब्ता है, उसके तुलना में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि हम उसको बढ़ाएं।
और उसमें हम वॉलेंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं, स्कूल के बच्चे हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। कोई सप्ताह में एक दिन स्कूल के बच्चे हैं वो ट्रैफिक की नॉलेज भी लें और साथ में सेवा भाव का कार्य भी करें, तो उनकी स्कूल के आसपास के चौराहों पे उनको लगाया जा सकता है। तो इससे काफी कुछ एक लोगों के अंदर एक जागृति भी पैदा होगी और कुछ ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी हमारे को सुविधा ठीक है, मिलेगी। ऐसे कुछ और की पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आनंद आर्य जी के पास मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि आनंद जी, ये जो जाम की स्थिति इस वक्त जयपुर में है ना, आज ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक इंडेक्स जारी किया गया है और उस इंडेक्स में अगर हम भारत की बात करें तो नंबर 6 पर जयपुर का नाम भी आता है। और यानी कि यहाँ पर अगर सालाना के हिसाब से देखें तो 121 घंटे ऐसे हैं जो जयपुर वासी सड़कों पर बिता रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम की वजह से। लेकिन सिर्फ समस्या यहां पर नहीं रुकती। आनंद आर्य जी, आपको क्या लगता है, मतलब ट्रैफिक जाम एक बड़ा कारण जयपुर में पॉल्यूशन का भी है क्या? अनम्यूट करिए आनंद आर्य जी, आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज पहुंचेगी। देखिए, 10 साल पहले जो आपका AQI था वो आज दुगना हो चुका है। पहले 100 के नीचे नीचे ही रहता था और पिछले 5 साल में ही ये बढ़ के आपका 200 के करीब आ गया है। और अगर आप 226 की एवरेज निकालेंगे या 225 की एवरेज निकालेंगे तो ये 150-200 के बीच में ही आएगी, बल्कि ऊपर ही हो सकती है और अब ये बढ़ेगी ही। तो इसका सीधा सीधा हिसाब है कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है और उसकी वजह से जो हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, ख़ासकर बच्चों की, वो अभी आपके यहाँ शायद जयपुर में अब शुरू हो रहा है, जबकि दिल्ली और ऐसे और शहरों के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो एवरेज आपका क्लीन एयर के जो होंगे या सेटिस्फैक्ट्री एयर के होंगे, जहाँ आपका 100 से कम का AQI है, वो बहुत कम है। तो एक तो इसकी वजह से, क्योंकि आपको अगर जयपुर की हेल्थ चाहिए नंबर 1, तो उसके लिए आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा। और इसके साथ ही, क्योंकि जयपुर एक ग्रोइंग शहर है, राजस्थान स्टेट की कैपिटल है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रही है। मुझे याद है कि जब 25 साल पहले जब मैं गया था वहाँ पे, तो इतने होटल नहीं थे जितने कि आज हैं। अगर आज आप होटल सर्च करें तो आपको इतनी चॉइस है कि कुछ कहने की हद नहीं है। और बाहर का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। और दिल्ली और आसपास के पूरे हैं, वहाँ पे बहुत लोग हैं जो व्हीकल से आते हैं, ट्रेन से नहीं आते हैं। और इसके सॉल्यूशंस हैं। अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आप नंबर 1 के अगले 10 या 15 या 20 साल की आप पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन करें, सिटी की प्लानिंग उस हिसाब से हो कि ट्रैफिक एकदम स्मूथ रहे। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज 25 साल हो चुके हैं शायद, जब एक रिंग रोड की कल्पना की गई थी, तो क्या जयपुर में वो पूरा 100 कितने किलोमीटर का जो रिंग रोड बनना था वो हो गया? क्योंकि देखिए, रिंग रोड बनते ही आपका जितना जयपुर में जो ट्रैफिक नहीं आ रहा, जो जयपुर हो के ट्रैफिक जा रहा है, वो सारा का सारा बाहर से निकल जाएगा। और इसका एक परिणाम हमने, इसी तरह का एक परिणाम हमने दिल्ली में देखा। जब दिल्ली के अंदर ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज बन गए, तो जितने बाहर के ट्रैफिक, बाहर के जो ट्रक्स आ रहे थे, जो दिल्ली होके हरियाणा जा रहे हैं या हरियाणा से दिल्ली, हरियाणा के हरियाणा में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, तो जो इंटरस्टेट ट्रैफिक था वो ट्रक्स का बहुत लेवल तक बाहर चला गया और उसका सीधा असर आपके पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर पड़ता है। तो एक तो यही करना है। दूसरा ये है कि अगर आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से देखना है तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो। ठीक है। और ट्रैफिक जैम करने का एक बहुत ही सरल और साधारण एक उपाय है, वो है ट्रैफिक स्टडी। कि क्या ट्रैफिक का पैटर्न है और क्या उसकी वजह से जिन एरियाज़ के अंदर, जैसे आपके कॉलेजेस हैं या ऑफिसेस हैं, तो उसमें क्या हम स्टैगर्ड वर्किंग आवर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में भी, जबकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, फिर भी स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है।
और ना ही इसी तरह का ध्यान बेंगलोर के अंदर दिया गया है। और उसी की वजह से जो आपकी ट्रैफिक है, जैसे आपको 1 किलोमीटर जाने में 3-4 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट के करीब लग रहा है आई थिंक जयपुर की जो एवरेज। ठीक है, यानी कि आनंद जी आपकी बात से एक चीज समझ में आती है कि इसको लाइट नोट पे अगर हम ले रखे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब जयपुर भी बेंगलुरु या दिल्ली वाली सिचुएशन में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जयपुर राजस्थान के कैपिटल है, आपकी राजधानी है। उसके अलावा जयपुर में इतना ट्रैफिक, आपका टूरिस्ट इतना आ रहा है, और इस समय जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जयपुर तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन आनंद जी इसमें 2 पॉइंट्स है, यानी कि टूरिज्म को अगर हम बढ़ावा दे रखे हैं तो वो तो एक अच्छा कदम है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन की समस्या हो रही है, तो टूरिज्म को कम किया जाए, आई गेस ये इसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन हाँ उससे पहले अल्टरनेटिव नहीं है, ये अल्टरनेटिव नहीं है, पर उसको जो टाउन प्लानिंग है उसके हिसाब से उसको देखना है कि आपके जो जयपुर का ग्रोथ हो रहा है, हैप्पीनेस ग्रोथ नहीं हो। ठीक है, हाँ, इसको लेकर मैं सुयश जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सपना दीक्षित जी, अभी आनंद जी कह रहे थे कि जयपुर और या फिर पूरे राजस्थान की अगर हमें हेल्थ चाहिए कि वो बरकरार रखे तो उसके लिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ना राजस्थान की हेल्थ, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आज ट्रैफिक की वजह से मुझे लगता है कि बीमारियों से घिर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या ये पॉसिबल है कि जयपुर में जो जाम की समस्या है या जो ट्रैफिक की समस्या है उसका इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पर भी पड़ता है? ज़रा ये एक बार समझाएं, क्योंकि ये बड़ा लोगों को अजीब सा अटपटा लगता है सुनने में, या अरे ट्रैफिक कैसे आपका मानसिक संतुलन खराब कर सकता है, आपका बीपी बढ़ा सकता है, आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ट्रैफिक एरियाज में गाड़ी जब रुकी होती है, ट्रैफिक एरियाज को स्पेशली पोल्यूशन का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम में 29% ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। आप अगर कंपेयर करें ऐसे एरिया में जहां गाड़ी ना रुकी हुई हो, क्राउडेड ना हो। प्लस जब गाड़ियां रुकी रहती हैं तो पोल्यूशन ज्यादा निकलता है, गैसेस की मात्रा ज्यादा निकलती है, जो पॉइजनस गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ा देती हैं। जिन मरीजों को अस्थमा COPD है उनके सिम्टम्स बढ़ाती हैं। इनकी मात्रा ट्रैफिक वाले एरियाज में जब गाड़ी खड़ी रहती है तब ज्यादा निकलता है। तो बिल्कुल ट्रैफिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारी हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत पॉइजनस है। इस पे हमें जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारे लंग्स को ही नहीं, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करता है। ये पॉइजनस गैसें जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं तो ये बीपी बढ़ाती हैं, हार्ट की बाकी दिक्कतें करती हैं, छोटे बच्चों के लंग के डेवलपमेंट को रोकती हैं। इसीलिए ट्रैफिक एरियाज को ही हॉटस्पॉट्स बोला जाता है। इस पे हमारा फोकस स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। सवाल है, क्योंकि जब हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं, मैंने जब कंपैरिजन किया है इंडिया और दूसरे बाहर के देशों से, तो बहुत अंतर है। और जैसे कि आपने कहा, लंग्स को तो इम्पेक्ट करता ही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो समस्या बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी, क्या आपके मतलब मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है? क्योंकि अननेसेसरी हॉन्किंग और बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में हो रही है, और मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें बाहरले देशों में नहीं है। हालांकि आज मैं तुलना कर सकती हूँ क्योंकि स्थिति इस तरह की है। हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप किया है। ट्रैफिक से अकेले हेल्थ के लिए नहीं, ये नॉइस पोल्यूशन भी बहुत बढ़ाता है। जैसे कि अननेसेसरी हॉन्किंग होती है गाड़ियों की, तो इससे नॉइस बढ़ता है, इससे हमारी स्लीप खराब होती है। जो अगल बगल के घर हैं जिसमें लोग रहते हैं उनकी स्लीप डिस्टरबेंस होता है। स्लीप ना आने के कारण हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये ट्रैफिक अकेले नॉइस पोल्यूशन, नॉइस हेल्थ के अलावा नॉइस पोल्यूशन को भी बढ़ाता है। तो यानी कि ये सिर्फ पॉल्यूशन एक समस्या नहीं है, पॉल्यूशन या ट्रैफिक की वजह से लोग घंटों कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रखे हैं, बार बार हॉन्क किया जा रहा है, और उससे भी शायद पेशेंस लेवल कम होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, या फिर उस स्थिति को नहीं मैनेज कर पाते हैं लोग। राइट, चलिए मैं एक बार फिर से सुयश जी आपके पास आऊंगी। मास्टर प्लान
अगर जयपुर की हम बात करें, क्या उसमें आपको कहीं पे कोई चूक नजर आती है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम फ्लाईओवर्स बना रखे हैं, अंडरपास बना रखे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, मतलब स्थायी समाधान है, या फिर हम इसे एक टेम्परेरी तौर पर लें कि इससे भी जाम की स्थिति को रोका जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर कुछ और हो सकता है? प्लीज एक बार अगर आप वो समझा दें। देखिए, जो फ्लाईओवर है उनसे टेम्परेरी जाम के बचा जा सकता है, पर देखिए लगभग 25 से 50 साल आगे तक की प्लानिंग अपने को करनी पड़ती है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पर्यटक केंद्र है और राजस्थान की राजधानी और अधिकांश पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और उन पर्यटकों के लिए विशेष प्लानिंग अलग से करना चाहिए। क्या है, ट्रैफिक अलग अलग प्रकार से होता है। एक रहता है जो ट्रैफिक वही ऑफिस में काम करता है, वो अपना ट्रैफिक वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, दिन भर के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये अलग अलग ट्रैफिक का कल्चर अपने को डेवलप करना पड़ेगा, और उन ट्रैफिक के लिए आपको पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। देन वन वे ट्रैफिक आप अधिक से अधिक करिए कि वन वे ट्रैफिक होना चाहिए। थर्ड में जो सबसे ज्यादा आज की समस्या है वो यंगेस्टर में ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करना सबसे ज्यादा परेशानी है। आप रोडों को चौड़ी नहीं कर सकते, चौराहे को चौड़ा नहीं कर सकते, पर अगर उसे सही ढंग से ट्रैफिक सेंस के साथ, अनुशासन के साथ अगर आप वहाँ ट्रैफिक से जाएंगे तो परेशानी कम होगी। वर्तमान समय में यंगस्टर्स हैं, वो इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ाते हैं, अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं, कार वाले बेल्ट नहीं पहनते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। जयपुर विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग इसमें एवरेज जो कार चलाने की है, वाहन की 16 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज इसकी स्पीड आई है, जिससे कि मतलब आप समझ लीजिए कि आपको अगर 16 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटा लगेगा जाने में आपको। तो ऐसी स्थिति और बिगड़ती जाएगी, उसको बिगड़ने से रोकना चाहिए। निश्चित रूप से नए आइसोलेटेड ऐसी स्थिति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी स्थिति है क्योंकि अभी जो हम सालाना देख रहे हैं समय, मैंने आपको जिक्र किया सिर्फ मात्र जयपुर का, हालांकि पूरे विश्व की और अगर पूरे इंडिया की हम बात करें तो लोग हद से ज्यादा जो समय है अपना वो बर्बाद कर रहे हैं सड़कों पर, यानी कि ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, अभी 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि टूरिज्म का एक जिक्र आनंद जी ने भी किया था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टूरिज्म आज समय की मांग है जयपुर के लिए, लेकिन अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जाम की स्थिति, ट्रैफिक की भी समस्या होगी, लेकिन क्या उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती? मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि क्या अगर हम नया जयपुर बनाना चाहते हैं और वो ट्रैफिक के लिहाज से, उसके लिए क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं आपके लिहाज से? अनम्यूट करिए राजेंद्र सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। जयपुर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और दिल्ली नजदीक होने के कारण, गुड़गांव नजदीक होने के कारण लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, और शहरों से भी बहुत आते हैं। तो इसके लिए हमारे को एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जैसे भी मेट्रो के बारे में भी, ये भी हमारी सरकार है, उन्होंने बताया कि साहब सांगानेर से लेकर ठेक चोमू तक इसकी योजना बनी है, और आगे बस्सी से बगरू तक की योजना बन रही है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब होगा पूरा चालू, तो इससे एक तो दबाव यातायात का कम होगा। दूसरा, जो ये आपके इसमें शहर के अंदर जो भी कोई जुलूस वगैरह हो या कोई वीआईपी मूवमेंट हो, इनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। धार्मिक जुलूस है, इसके अलावा स्टूडेंटों के मूवमेंट है, एजिटेशंस है, इनको रोकना चाहिए। शहर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि टूरिस्ट भी वही जाता है, क्योंकि वहीं पे हवा महल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, तो घाटगढ़ वगैरह है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करके भी तात्कालिक इनके परिस्थितियों को काबू में किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और टेक्नोलॉजी दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? मैं वही आपसे शेखावत जी समझना चाहती हूँ। ट्रैफिक पुलिस का तो संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी हमको। एक इसके अलावा मैंने बताया ना कि हमको जो एनजीओ है, स्कूलों के अंदर जो स्काउट है, गाइड है, आपके एनसीसी के लोग हैं, होमगार्ड के लोग हैं, उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ट्रैफिक की पुलिस इतनी पर्याप्त नहीं है अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। जिस हिसाब से जनसंख्या का दबाव है, जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए हमको लगता है कि इसको ट्रैफिक को थोड़ा सुचारू करने के लिए
सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमको जन सहयोग की भी आवश्यकता है। तो ये भी एक देखने की बात है। दूसरा, एक जो ट्रैफिक के सिग्नल सिस्टम है, ये स्मार्ट लगाने पड़ेंगे। अभी क्या है कि 2 मिनट तक रुके पड़े हैं कहीं पे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे भी रोका हुआ है, तो उससे और धीरे धीरे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, वो इससे क्या होगा? स्मार्ट सिग्नल सिस्टम से क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि ट्रैफिक जल्दी निकलेगा। कई बार क्या होता है कि दूसरी तरफ से सामने कोई ट्रैफिक ही नहीं है, परंतु लाल बत्ती होने के कारण से जिधर से ट्रैफिक ज्यादा है वो फिर बढ़ता रहता है, तो उससे फिर दिक्कत होती है। जैसे रामबाग का चौराहा ही देख लिया आप, अब सुबह मतलब शाम के टाइम जब आप 5 बजे हाई कोर्ट है, आपके सेक्रेटरीट है या ऑफिसेज है, जो भी वहां से जब छूटते हैं तो रामबाग के चौराहे पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। एक बार लाल बत्ती होती है तो आप समझो बहुत कम ट्रैफिक निकल पाता है। तो अब दूसरी तरफ जहाँ सामने से जैसे जेडीए सर्किल की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो कम होता है, जाने वाला ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में वहाँ की लाल लाइट कम रहे, इधर की ज्यादा रहे। तो इस तरह से ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, उसको लागू करने की बात है। दूसरा, हमारे को आगे आने वाले समय में नए फ्लाईओवर, नए पुल, ये जो भी है ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसकी भी जरूरत है क्योंकि समय की कमी है। तो सिग्नल फ्री हमारे को ट्रैफिक सिस्टम देना पड़ेगा। 30 सेकंड में मैं चाहूंगी रिप्लाई सबका हो, क्योंकि समय भी कम है। लेकिन मैं सुयश जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या मतलब पॉसिबल है कि जितने हेरिटेज एरियाज हैं, मतलब अगर आप सड़कों का चौड़ीकरण ना करें तो उसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है इस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए, जो पुरानी बस्तियां हैं, हेरिटेज एरिया हैं? मैंने वही निवेदन किया कि ट्रैफिक का जो अनुशासन है वो करना जरूरी है। जो आपका नए हेरिटेज एरिया है उसको सिक्योर करिए, वहां पर केवल जो साइकिल या रिक्शे वाले ट्रैफिक अलाउड करिए। जैसे आपने देखा होगा लाल किले के आसपास है वहाँ 4 व्हीलर अलाउड नहीं होते। तो इस प्रकार का एक ट्रैफिक के लिए केवल, और वहाँ केवल जो पब्लिक सर्विस वाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां वो जाए और टूरिस्ट को घुमा के फिर वापस ले आए। इस प्रकार का कुछ करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आजकल हर कोई कार से जाके स्पॉट तक जाना चाहता है, ऐसा संभव नहीं है कि वो हर हेरिटेज के पास तक कार लेके जाए, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके, आनंद आर्य जी, पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है क्योंकि हमने बार बार बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है इंडिया में, और दिल्ली का भी हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में भी स्थिति कुछ इस तरह की है। आनंद जी, क्या मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक मददगार हो सकते हैं क्या पॉल्यूशन को कम करने के लिए? और अगर ट्रैफिक में सुधार नहीं होता तो भी क्या एयर क्वालिटी को सुधारने की संभावनाएं नजर आती हैं? मतलब कितना योगदान है ट्रैफिक का पॉल्यूशन में? किसी भी बड़े शहर के लिए अगर आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और सिटीजन की हेल्थ ठीक रखनी है, तो आपके लिए जो ज़रूरत है वो है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मास ट्रैफिक सिस्टम, जैसे मेट्रो हो गया। अब जयपुर जैसे शहर के अंदर ना तो आप रिंग रोड बने हैं कि जिससे आप बाहर निकालें, ना आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्लान करके सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए मेट्रो को, जो कि आधी अंडरग्राउंड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकती, तो आपको रोड का स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपका मेट्रो सिस्टम इफेक्टिव है, जैसा कि एक लंदन के अंदर है, तो आपके बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो आपको अंदर सिटी के अंदर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वहाँ पे अपना लोकल टैक्सी या कुछ ऐसा व्हीकल लीजिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ कोर्स विल रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर सबसे ज़रूरी है मास ट्रैफिक सिस्टम, बसेस का सिस्टम और आपका मेट्रो सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी हैं। और यही प्रॉब्लम दिल्ली में है, यही प्रॉब्लम बेंगलोर में है, यही प्रॉब्लम जितने बड़े शहर हैं उनमें के अंदर है। अगर आपके पास अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो आपको एयर पोल्यूशन, व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को आप बहुत एक्सटेंट तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वाकई में एक चिंता का विषय है इस वक्त आनंद जी, जब हम जयपुर जैसी सिटी को लेकर पॉल्यूशन का भी
यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जाम की समस्या की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। सपना दीक्षित जी, देखिए अभी ट्रैफिक रूल या फिर हम ये बात करें कि जयपुर की जो टाउन प्लानिंग है वो तुरंत हो जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो ये कि अभी बढ़ते ट्रैफिक में खुद को कैसे सावधान रखना है। तो मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूंगी, हमारे जितने दर्शक हैं वो देखें भी और समझें भी कि आखिर क्या सावधानियां हो सकती है, क्योंकि ये तो तय है कि जो ट्रैफिक जाम है वो आप पर इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन उससे कैसे हमें बचना है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम बस यही कर सकते हैं कि जैसा सर ने बताया, आनंद जी ने बताया कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जितना हो सकता है हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। हमारे पास अच्छी सर्विसेज हैं बसेस की, मेट्रो की, हमें जितना हो सके उसे यूज करना चाहिए। प्लस अगर हम अपने व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक एरियाज में हमें अपने इंजन्स ऑफ कर देने चाहिए। इंजन्स ऑफ कर देने से आधा पोल्यूशन कम हो जाता है। इंजन्स ऑन रखते हैं तो पोल्यूशन ज्यादा जनरेट होता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो ज्यादा जनरेट होती हैं। प्लस हम अपनी बेसिक चीजें, जैसे जब हम बाहर जा रहे हैं तो N95 मास्क यूज करें, बड़े मास्क नहीं यूज कर सकते तो सिंपल कपड़े का मास्क भी यूज कर सकते हैं। इससे बड़े पार्टिकल्स हमारे शरीर में नहीं घुसते हैं। साथ में जब हम गाड़ी में हो तो अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखें। अपने छोटी मोटी हम अपने आप को इस ट्रैफिक पोल्यूशन से बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सपना दीक्षित जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल के लिए ये टेम्परेरी सुझाव इसलिए हो सकते हैं जब तक ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं हो जाती। आनंद आर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। और सुयश कुलश्रेष्ठ हमारे साथ थे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बात हम जयपुर की कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त जाम बहुत बड़ी समस्या जयपुर के लिए, जब से जयपुर का नाम उस टॉप 10 लिस्ट में शुमार हो गया है। लेकिन अब सवाल यही कि क्या इससे समाधान के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या अभी लोगों को ऐसे ही जूझना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।